हाय गाइज, वेलकम बैक। इस इंटरेस्टिंग वीडियो में हम बात करेंगे एडीटी के बारे में। एडीटी स्टैंड्स फॉर एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। साथ ही में हम बात करेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेटा टाइप एंड एडीटी। चलिए इस इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डेटा टाइप के बारे में। प्रोग्रामिंग में जो वैल्यूज होती है उनके साथ डेटा टाइप एसोसिएटेड होता है। डेटा टाइप दो चीज़ें डिफाइन करता है। फर्स्ट वन इज मेमोरी स्टोरेज और मेमोरी रिक्वायरमेंट। कंसिडर एक वैल्यू है 10। अब ये इसका टाइप है इंटेजर। इसको स्टोर करने के लिए 2 बाइट्स ऑफ मेमोरी लगेगा। वेराज मेरे पास एक और वैल्यू है 10.4। ये फ्लोट टाइप की वैल्यू है एंड इसे स्टोर करने के लिए 4 बाइट्स ऑफ मेमोरी लगेगा। सो मेमोरी स्टोरेज वैरी होता है अकॉर्डिंग टू द डेटा टाइप। ये डेटा टाइप पे डिपेंड करता है। डेटा टाइप ऑल्सो डिफाइंस अलाउड ऑपरेशंस। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सो हियर यू कैन सी इंटेजर को स्टोर करने के लिए 2 बाइट्स ऑफ मेमोरी लगेगा, वेराज फ्लोट को स्टोर करने के लिए 4 बाइट्स ऑफ मेमोरी लगेगा। कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए 1 बाइट ऑफ मेमोरी लगेगा एंड डबल वैल्यू को स्टोर करने के लिए 8 बाइट्स ऑफ मेमोरी लगेगा। सो मेमोरी स्टोरेज जो है वो वैरी हो रहा है अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ डेटा। ऑपरेशंस भी आप देख सकते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, बिटवाइज ऑपरेटर एंड देयर इज अ मॉड्यूलो ऑपरेटर फॉर द इंटेजर। लेकिन फ्लोट के लिए आप बिटवाइज ऑपरेटर्स का एंड मॉड्यूलो ऑपरेटर्स का यूज नहीं कर सकते। दिस इज नॉट अलाउड ऑन फ्लोट वैल्यूज। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ लिस्ट। लिस्ट के ऊपर अगर आप एडिशन करते तो कॉन्केटेनेशन बन जाएगा। सो जो डेफिनेशन है वो लिस्ट के लिए अलग है। अब बात करते हैं यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स के बारे में। डेटा टाइप्स के दो टाइप्स होते हैं, बिल्ट इन एंड यूजर डिफाइन। बिल्ट इन्स में क्या आते हैं? प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, इंटेजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल, ये बिल्ट इन डेटा टाइप्स है। यूजर उसके खुद के डेटा टाइप्स क्रिएट कर सकता है कंटेनिंग वैल्यूज एंड फंक्शंस। फंक्शंस में ऑपरेशंस रहते हैं। यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स आर क्लास, स्ट्रक्चर, यूनियन। लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ अ क्लास। सपोज मेरे पास एक क्लास है बुक एंड इसमें कुछ एट्रीब्यूट्स और वैल्यूज डिफाइन है। पेजेस है, नेम, ऑथर, प्राइस एंड एक ऑपरेशन डिफाइन है गिव डिस्काउंट एंड यहाँ पे हम डिस्काउंट पास करेंगे। देन डिस्काउंट पास होने पर इस वैल्यू में मॉडिफिकेशन किया जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड एज अ डेटा डिक्लेरेशन एंड दिस इज अ डेटा डेफिनेशन और ऑपरेशन। सो यहाँ पे बुक एक डेटा टाइप है जिसमें ये वैल्यूज है एंड ये ऑपरेशंस है। सो क्लास को यूजर डिफाइंड डेटा टाइप भी बोला जाता है। ये डेफिनेशन आपने सुना होगा। अब बात करते हैं एडीटी के बारे में। एडीटी स्टैंड्स फॉर एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। यहाँ पे जो वर्ड है एब्स्ट्रैक्ट वो एब्स्ट्रैक्शन से आया है। एब्स्ट्रैक्शन ओपी का एक फीचर है जहाँ पे हम बैकग्राउंड डिटेल्स हाइड करते हैं एंड ओनली इंपॉर्टेंट डिटेल्स दिखाते हैं। यहाँ पे भी वही होने वाला है। सो इट इज़ जस्ट लाइक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स, जहाँ पे हम ऑपरेशंस एंड वैल्यूज को डिफाइन करेंगे एंड जो भी इम्प्लीमेंटेशन रहेगा ऑपरेशंस का वो यूजर से हिडन रहेगा। सो यू कैन सी without specifying what is there inside a function and how operations are performed। एक एग्जांपल देता हूँ आपको, तुरंत आपको समझ में आ जाएगा। मेरे पास एक लिस्ट है एंड मुझे फाइंड करना है इसका लेंथ। आप क्या करोगे? आपके पास फॉर लूप है, फॉर लूप का यूज करोगे एंड काउंटर वेरिएबल सेट करके काउंटर वेरिएबल को एक एक से इंक्रीमेंट करेंगे आफ्टर एवरी विजिट। लेकिन ये हो गया मैनुअल तरीका। आपके पास एक बिल्ट इन फंक्शन भी है, लेन फंक्शन। इस लेन फंक्शन में आपको जस्ट लिस्ट पास करनी है एंड ये आपको लेंथ रिटर्न करके देगा। अब आप लेन फंक्शन का यूज कर रहे हैं, लेकिन कभी आपने लेन फंक्शन का डेफिनेशन और कोड देखा है? इंप्लीमेंटेशन आपको पता है? नहीं पता है, आपने कभी भी नहीं देखा है। सो दिस इंप्लीमेंटेशन इज हिडन फ्रॉम यू एंड इसे ही बोला जाता है एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। सो ये जो लिस्ट है इसके इम्प्लीमेंटेशन, बहुत सारे बिल्ट इन फंक्शंस आप यूज़ करते हैं, उनके इम्प्लीमेंटेशंस हिडन है आपसे। अपेंड फंक्शन आप यूज़ करते हैं, रिमूव फंक्शन आप यूज़ करते हैं, कभी आपने उसका कोड देखा है? इम्प्लीमेंटेशन नहीं देखा है। एंड दैट्स वाई द लिस्ट इज ऑल्सो अ एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। यू डोंट नो द इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लेन फंक्शन। एक एग्जाम्पल लेते हैं, स्टैक एडीटी। अब सपोज आप स्टैक इंप्लीमेंट करते हैं बाय यूजिंग पाइथन। इसमें ऑपरेशन से स्टैक को इनिशियलाइज करना, क्रिएट एन इंस्टेंस ऑफ स्टैक, देन पुश ऑपरेशन। पुश क्या करता है? स्टैक में वैल्यू को ऐड करता है। स्टैक आपको पता होगा ये एक डेटा स्ट्रक्चर है। देन पॉप, स्टैक डेटा स्ट्रक्चर में से वैल्यू को रिमूव करता है। इज एम्प्टी, चेक करता है कि स्टैक एम्प्टी है या नहीं। इज फुल,
चेक करता है कि स्टैक फुल है या नहीं। इतने सारे ऑपरेशन से जो हम स्टैक डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर परफॉर्म करेंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे दो प्रोग्राम बनाएंगे। एक प्रोग्राम होगा क्लाइंट प्रोग्राम एंड दूसरा प्रोग्राम होगा ऑपरेशंस इम्प्लीमेंटेशंस। जो भी फंक्शंस है स्टैक एडीटी के लिए, उन फंक्शंस का इम्प्लीमेंटेशन हम इस फाइल में डिफाइन कर देंगे, लेकिन ये फाइल हिडन रहेगी फ्रॉम द यूजर। यूजर जो है वो क्लाइंट प्रोग्राम यूज करेगा, वो सिर्फ मेथड्स को कॉल देगा। सपोज उसको वैल्यू रिमूव करनी है तो वो पॉप मेथड को कॉल देगा, लेकिन पॉप मेथड के लिए इंटरनली क्या कोडिंग किया गया है उस यूजर को नहीं पता है। जस्ट वो पॉप करेगा एंड जो वैल्यू लास्ट में होगी वो पॉप हो जाएगी। सपोज यूजर को चेक करना है कि स्टैक एम्प्टी है या नहीं, यूजर इज एम्प्टी फंक्शन को कॉल देगा। इंटरनली कुछ कोड एग्जीक्यूट होगा जो पहले से डिफाइन है, प्री डिफाइन है। यूजर को ज्यादा कुछ सोचना नहीं पड़ेगा, इज एम्प्टी एंड पास द स्टैक नेम, एंड यूजर को एक बुलियन वैल्यू रिटर्न की जाएगी। सो इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन, this is hidden from you and you are just using methods and functions present. So आप सोच सकते हैं ADT as a black box which hides inner structure and design of data types from user. अब बात आती है कि इसके एडवांटेजेस क्या है, क्यों हम इनर डिटेल्स हाइड करते हैं, क्यों हम इनर इम्प्लीमेंटेशंस हाइड करते हैं यूजर से। इसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टैक, आप स्टैक को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं बाय वेरियस वेज। पहला वे है बाय यूजिंग लिस्ट, सेकंड वे इज बाय यूजिंग एरे, थर्ड वे इज बाय यूजिंग लिंक लिस्ट, फोर्थ वे इज बाय यूजिंग नमपाई एरे। सो इतने सारे वेज है स्टैक को इम्प्लीमेंट करने के लिए। सपोज करंटली आप यूज कर रहे हैं लिस्ट टू इम्प्लीमेंट अ स्टैक। आपके पास दो प्रोग्राम्स होंगे, दिस इज अ क्लाइंट प्रोग्राम एंड दिस इज अ प्रोग्राम कंटेनिंग एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशंस। आप यहाँ पे लिस्ट का यूज कर रहे हैं टू इम्प्लीमेंट अ स्टैक एंड आप चाहते हैं कि एरे का यूज करो। सिंपली आप क्या करेंगे, यहाँ पे कोड इंप्लीमेंट करेंगे बाय यूजिंग एरे। जो भी चेंज होगा यहाँ पे होगा, यहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा, कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा। सो आपको यहाँ पे कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली यहाँ पे चेंज हो जाएगा। सो आप दो वर्ड्स को एक दूसरे से सेपरेट कर रहे हैं। और भी इसके बहुत सारे एडवांटेजेस है। रिड्यूस डेवलपमेंट टाइम बिकॉज ऑफ प्री डिफाइंड इम्प्लीमेंटेशंस। लेन फंक्शन का ही एग्जाम्पल लीजिएगा, जब भी आपको लेंथ फाइंड करनी होती है तब आप लेन फंक्शन को कॉल कर देते हैं। तो ये जो इम्प्लीमेंटेशन है वो बार बार यूज़ होगा बिकॉज इट इज़ प्री डिफाइंड। लेस बग्स, क्योंकि जो कोड है वो ऑलरेडी करेक्ट होगा। जो आप नया कोड लिखेंगे हो सकता है कि उसमें कोई बग हो, आपको करेक्ट लेंथ फाइंड ना करके मिले, लेकिन जो लेन फंक्शन का इम्प्लीमेंटेशन है वो ऑलरेडी डिबग किया गया है, वो करेक्ट कोड है। सो जो बग आएंगे वो भी लेस आएंगे। देन हेल्प्स इन डिबगिंग, डिबग करने के लिए हेल्प करता है, क्योंकि जो इम्प्लीमेंटेशन का कोड होगा वो एक ही मॉड्यूल में प्रेजेंट होगा। आपको दो मॉड्यूल्स चेक करने की ज़रूरत नहीं है, आपको ये क्लाइंट प्रोग्राम चेक करने की ज़रूरत नहीं है। सो इट हेल्प्स इन डिबगिंग, डिबगिंग को आसान बनाता है। ईजी टू चेंज द इम्प्लीमेंटेशन, जब भी आपको इम्प्लीमेंटेशन चेंज करना हो तो आपको बैकएंड में जाके जस्ट ये इम्प्लीमेंटेशन चेंज कर देना है, क्लाइंट प्रोग्राम पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। सो दिस इज अ ADT कंसेप्ट। आई होप अब आपको समझ में आया होगा कि व्हाट इज अ एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। विल सी यू नेक्स्ट टाइम।